अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे स्टेप 2 में N4.ai क्या करती है, क्या स्टेप 2 में प्रोसीजर्स होते हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्टेप 2 में जो मेन काम है वो है हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो इंस्टॉल करना, जो कि आईओटी डिवाइसेस जो डाटा भेजती हैं हमारे स्टेप 3 में हमारे डैशबोर्ड पे सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेकिन इस स्टेप में जो इंस्टॉलेशन है उसमें क्या-क्या मीटर्स यूज़ होते हैं, क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, वो हम जानते हैं वसीम साहब से। हमें ज़रा बताएँ कि आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होती हैं? वो उनके बारे में ज़रा बताएँ। बिल्कुल। हम लोग 2015 से एनर्जी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट में काम करते आ रहे थे। इस पीरियड में हम लोग ई-गेज यूएसए की डिवाइस जो कि यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। क्योंकि ये इकोनॉमिक सेंस नहीं बना रही थी, ये $1350 का एक एनालाइज़र था। ठीक है, ये यूएसए का मैन्युफैक्चर्ड यस, ई-गेज है, सही। ई-गेज। ठीक, ठीक, ठीक। लेकिन इसमें एक तो प्राइस का था, दूसरा ये कि जैसे ही ये यूरोप से बाहर निकलता था, इसकी वारंटी भी एक्सपायर हो जाती थी। सही, सही। तो हम लोग ये यूज़ कर रहे थे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे, लेकिन 2020 में जब कोविड आया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ गया, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं कि आपको जिस तरह का भी डैशबोर्ड चाहिए, जिस तरह का आप अपनी कस्टमाइज़ेशन करवाना चाहते हैं, जिस तरह का आप व्यू लेना चाह रहे हैं, जो रिपोर्ट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, जैसे एनालिटिक्स लेना चाह रहे हैं, वैसा करने के लिए हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। तो हम लोगों ने जब 2020 में हार्डवेयर आना बंद हो गया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया कि हम लोग अब हार्डवेयर ही नहीं है तो सॉफ्टवेयर किस पे लगाएँगे अच्छा, डैशबोर्ड। N4.ai तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। यस, ठीक है, लेकिन ये जो हार्डवेयर है ये आप बाहर से कहीं से भी लेके जोन-सा भी है वो लगा लेते हैं। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, सही है। बिल्कुल। अच्छा, अब चूँकि ये एक चैलेंज बन गया हमारे लिए भी, तो फिर हमने अपनी एक इन हाउस टीम डेवलप की ठीक है, हार्डवेयर की। ठीक है। तो उस हार्डवेयर टीम को हमने ये टास्क दिया कि इसी ई-गेज की रिवर्स इंजीनियरिंग करो। ठीक है। वो जो कोविड में जो सारा इम्पोर्ट्स बंद हो गए थे और वो सारा या प्रॉब्लम की वज़ह से एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। तो हमारी टीम ने दिन-रात मेहनत की, तो हमारा अपना ई-गेज मेड इन पाकिस्तान ये अच्छा, अच्छा, आपके माशाल्लाह, सामने है। माशाल्लाह। ठीक, तो ये 2 क्या हैं? ये 2 क्यों हैं? ये जनरेशंस हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही। ये बॉक्स में है, ये ओपन है। अच्छा, अच्छा, वो खोल के भी दिखा दिया आपने और यस, बॉक्स में भी दिखा दिया, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वसीम साहब ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट और ये लगेगा, लेकिन लोगों के पास तो ऑलरेडी मीटर लगे हुए हैं, वो स्टक है उन मीटर्स के साथ, वो क्या करें? हम इंडस्ट्री में गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऑलरेडी मीटर्स लगे हुए हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे ये एबीबी या ये एलिस्टर है, हमारे अपने कुछ एनालाइज़र्स हैं, सर्कुटर है, लिवाटो है, सिमन्स है, श्नाइडर है। तो हमने क्या किया कि इनका जो सॉफ्टवेयर था स्कैडा, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महँगा था। जो तो आपकी टियर 1 की कंपनीज़ थी वो तो वो यूज़ कर पा रही थी। ठीक है। लेकिन जो हमारी टियर 2 की इंडस्ट्री थी या टियर 3 की थी वो ये जी। एनालाइज़र्स तो बाय कर चुके थे लेकिन वो सॉफ्टवेयर बाय जो करना नहीं जो कर पा रहे थे। एसएमईज़ हैं, जो यस, स्मॉल एसएस मीडियम स्मॉल हैं, मीडियम एंटरप्राइजेज़ ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। ठीक है। तो हमने क्या किया कि उनके लिए इन्हीं एनालाइज़र्स को अनलॉक किया। इसमें हमें बहुत चैलेंजेस आए। रीज़न ये थी कि या तो वेंडर लॉक कर लेता था इसको, इसकी वैल्यूज़ नहीं देता था, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देता था। फिर हमने इंडस्ट्री के लिए दोबारा मेहनत की और इन सब एनालाइज़र्स को जितने मैंने ब्रांड्स के नेम लिए हैं, इन सबको अनलॉक किया, अपने डैशबोर्ड पे इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा, अनलॉक से आपका क्या मतलब है? अनलॉक का मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी प्रोटोकॉल का डॉक्यूमेंट होता है, वो ठीक अक्सर है, कंपनीज़ नहीं देती ठीक है। और वो कहती हैं कि हमसे ही सॉफ्टवेयर बाय करें या स्काडा ही बाय करें बिल्कुल, ये उन्होंने लोग। तो अपनी उसमें दुकान चमकानी है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो हमने उनको ये जो ब्लैकमेलिंग थी इससे हाँ, बाहर निकाला। ठीक है, हमने अपना सॉफ्टवेयर इन सब एनालाइज़र्स के साथ इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास दुनिया का कोई भी एनालाइज़र हो, वो चाहे गैस का हो, वाटर का हो, स्टीम का हो, व्हाट्सोएवर जो भी हो, RS-485 या मोडबस पे डाटा देता हो हुँ, और उसका प्रोटोकॉल का डॉक्यूमेंट हो। ठीक है। हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आपको इंटीग्रेट कर अच्छा देंगे। वसीम साहब मुझे बताएँ, मेरे पास 4 मीटर एबीबी के लगे हों और मुझे 2-3 और मीटर लगाने हैं। अब मैं एबीबी के नहीं लगाना चाह रहा, आपके लगाना चाह रहा हूँ, तो ये भी पॉसिबल है? जी, एग्ज़ैक्टली ये अच्छा, पॉसिबल है। एक और सिनेरियो कर लेते हैं। आपके पास 4 एबीबी के हों, 2 एलेस्टर के हों, 3 उसके हों, मुख्तलिफ कंपनियों के हों, तो उसका क्या करें? कोई कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, उसमें सिंपल ये होता है कि हम लोग अपना गेटवे के थ्रू उसको कम्युनिकेट करवा लेते हैं और ठीक अपने है। डैशबोर्ड पर उसका सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करवा जोन लेते हैं से हम लोग। मर्ज़ी मल्टीपल मीटर लगे हैं, यस। तो ये एक इंडस्ट्री में कितने मीटर लगा सकते हैं आप लोग? मतलब कि 50-60 कितने? नहीं, अनलिमिटेड है, अप्स टू यू। आप जितने एनालाइज़र्स लगाना 1000 चाहें, लगवा लें? 1000 लगवाएँ आप मेरी तरफ से। इसकी रीज़न ये है देख कि लें। आपके जितने ज़्यादा आप लगवाएँगे, आपके पास उतनी ज़्यादा इनसाइट्स हैं। ठीक है, आप स्मार्ट डिसीज़न कर सकते हैं। ठीक है। आपको एग्ज़ैक्टली पता होगा कि जो आप
आपने एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था वो आया ग्रिड से हुआ था या सोलर से हुआ था या जनरेटर से हुआ था, वो एग्जैक्टली कंज्यूम कहाँ हुआ। नहीं तो मुझे तो बस 4 जगह ही समझ आ रही है, एक ग्रिड पे लगा लेते हैं, एक सोलर पे लगा लेते हैं, जनरेटर पे लगा लेते हैं मीटर, तो बस और किधर लगाना है? अच्छा, अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, इस वक्त मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी मशीन्स आपकी चल रही हैं? यार अगर एक इंडस्ट्री देखी जाए मीडियम, तो उसमें कोई 50-60 मशीनें तो होंगी। अगर नीटिंग की है, नीटिंग की 50-60 मशीनें तो होंगी। देखिए, एक बड़ा वो बताएं। सिंपल सा आंसर है कि जब आप एक चीज पैमाइश ही नहीं है, मेजर ही नहीं कर रहे उसको, हाँ जी। तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? जी। आप तो कह रहे हैं कि ट्यूबवेल मैंने 4 लगा लिए हैं, उसमें से पानी आ रहा है, किस खेत को कितना जा रहा है ये तो पता ही नहीं है आपको। हुँ। तो आपको टोटल 4 लेवल्स तक की मॉनिटरिंग होती है। लेवल अच्छा, 1 पे मेन है, लेवल ठीक 2 है। पे आपके फ्लोर है, लेवल 3 पे आपके सेक्शंस है, अच्छा, लेवल 4 पे आपकी मशीन्स हैं। अच्छा। आपकी मशीन्स की हेल्थ तक ये एनालाइजर्स बताते हैं। इन एनालाइजर्स के बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग यहाँ पर हमने मोस्टली इंडस्ट्री में देखा कि लोग सिर्फ 20% इनसे काम लेते हैं, वो ये लगवा लेते हैं एबीबी सर्कुटर अच्छा, यानी जितने भी। कि आप कह रहे हैं कि मशीन लेवल तक जाएँ? यस 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 अच्छा, यस, अच्छा, अच्छा, आपको अच्छा। कैसे पता चलेगा कि आपकी मशीन कितने बजे ऑन हुई थी, कितने बजे ऑफ हुई थी, उसके हुँ। प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, उसकी रेटेड पावर क्या है, उसका पावर फैक्टर क्या चल रहा है। आप तो एक कैपेसिटर बैंक रख देते हैं जो भी मेन डीबी रूम में, एलटी रूम में, तो आपको तो ये पता ही नहीं कि कल्प्रिट कौन है, ठीक। एग्जैक्टली पावर फैक्टर डिस्टर्ब कौन कर रहा है। अब तो छोटे हुँ। छोटे स्मार्ट वो आगे हुए हैं, एएचएफ, एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर्स, तो आपको तो इतना बड़ा कैपेसिटर बैंक रखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा वसीम साहब, देखें मसला ये है कि मॉनिटरिंग तो दे रहे हैं आप, लेकिन अगर किसी ने रिमोटली कंट्रोल करना है, उसके पास 50, 60, 70 मशीनें हैं, या उसने कोई एयर कंडीशनर्स कंट्रोल करने हैं, या कोई कोई ऐसी चीज़ें जो मशीनें होती हैं ना जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल कैसे करें? इसके बारे में ज़रा का बताएँ। जो सवाल है बहुत अच्छा है कि मैनेजमेंट, हाँ जी। हमसे इंडस्ट्री मैनेजमेंट मांगती है, वो कहती है कि हमें कंट्रोल करना है। अच्छा, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्टली चाह क्या रहा है। आपने बेसिकली कहा कि एसी वगैरह हैं, तो एसी में आपने जो बात की, हम लोग तो इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जा रहे हैं, तो हमने उसके लिए मार्केट में ऑलरेडी कुछ ब्रेकर्स अवेलेबल थे, हमने उनको अनलॉक किया। उसमें क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स लगे हुए थे, जैसे कि वो मोरा है, टॉमसन है, जो आपको अक्सर ऐड नज़र आते हैं, और डिफरेंट बहुत सारे ब्रांड्स हैं एक्स-वाई-ज़ेड। तो उनको हमने अनलॉक किया, उसको अपने डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, अब आपको चाइनीज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये ब्रेकर्स हैं, स्मार्ट ब्रेकर्स हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें आपको खाली मैनेजमेंट नहीं मिलती, इसमें आपको किलोवाट, किलोवाट आवर, एक्टिव, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, ठीक है। और ये 5 रीडिंग्स तो आपको मिल गई। नहीं तो वसीम साहब वो पीएचडी मिलता है हार्मोनिक्स और ये सारा कुछ? वो आपके ये एनालाइज़र्स देते हैं, ठीक है, ये आपको सिर्फ़ मैं मैनेजमेंट अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो प्लस पॉइंट है, वो ये है कि 75 सेल्सियस पे ब्रेकर जलना शुरू होता है। ठीक है। ये ब्रेकर्स अपने टर्मिनल्स के टेम्परेचर्स देते हैं। यानी कि ये ब्रेकर्स जो हैं, ये सिर्फ़ मैनेजमेंट नहीं दे रहे हैं, ये सेफ्टी के लिए भी आपकी हेल्प कर फायर रहे हैं। हैज़र्ड्स आपके अच्छा, 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 सारे अच्छा, अच्छा, कंप्लीट अच्छा। आपका ये जो सब ये प्लाज़ो में आग वग़ैरह लग रही है, ये एग्ज़ैक्टली, सब उसका एक हल है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ठीक है। आपकी इंडस्ट्री में मोस्टली जो ब्रेकर्स हैं, वो पुराने लगे हुए हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो ब्रेकर ट्रिप नहीं करते। हुँ, अच्छा, चलें इनके वो ब्रेकर ठीक भी हैं, हुँ, लेकिन वो ओवररेटेड लगे हुए हैं। ठीक है। और वो टाइम पर उस पे लोड अगर इतना जाता ही नहीं है, तो वो आग पकड़। अच्छा वसीम साहब, इनको ऑन ऑफ तो करके दिखाएँ ना रिमोटली, इनको कैसे ऑन ऑफ करना है? यहाँ से ऐसे? नहीं, 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 कहाँ सर से करना है? ये कन्वेंशनल ब्रेकर नहीं नहीं तो है। ये वैसे खो जाता है ऐसे? हैं, कर सकते हैं वैसे? जी, जी, आप कर अच्छा, सकते हैं। लेकिन इसको ज़रा उधर से करके दिखाएँ कैसे जी, स मैं बिल्कुल सॉफ्टवेयर से आपको कैसे करना है? सॉफ्टवेयर के साथ करके दिखाता हूँ। अगर मेरे टीम मेंबर आपको अभी ये अच्छा, ब्रेकर ऑन कीजिएगा ये रिमोटली, कैसे करना है भई, ये करके दिखाओ। अच्छा, वाह! ये देखिए। ठीक है भई, ये तो काम करती है, उजाले कर दिए वसीम साहब आपने तो। आप हमारे इसी अच्छा, सॉफ्टवेयर के थ्रू और इस ब्रेकर स्मार्ट आईओटी ब्रेकर के थ्रू अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप ओवररेटेड ब्रेकर्स की जो एक प्रॉब्लम थी, उससे भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है। आप उसको कहते हैं कि 2 एम्पीयर पे ट्रिप का जो 100 एम्पीयर का ब्रेकर है। सही, सही, सही। अच्छा, ये देखिए, मैनुअली भी हो जाता है लेकिन और ये ये स्मार्ट है, ये अच्छा, आप अच्छा, अच्छा, अच्छा। रिमोटली भी घर बैठ के भी कर ठीक। सकते हैं, अच्छा, अब शेड्यूल कर सकते हैं। मैं जो अब वसीम साहब अगली चीज़ देख रहा था, ये क्या लगा हुआ है? ये क्या है? ये क्या ये चीज़ें हैं? सीटीज़ हैं जो एनालाइज़र्स की हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये उनके हार्मोनिक्स जो आपने अभी बात की थी, उसके हवाले से ये सारी मॉनिटरिंग अच्छा, के अच्छा, लिए। अच्छा, ये आपने सेटअप जो किया हुआ है उसके लिए ये इसकी ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, सही, सही, सही। ये तो इसमें आपकी वायर कट के लगती है। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें जितने भी ये एनालाइज़र्स हैं, इसमें हमने आपकी कोई वायरिंग कट नहीं करनी होती, कोई जॉइंट नहीं करना होता, आइसोलेटेड रहता है। स्प्लिट कोर सिटीज़ हैं, क्लैंप टाइप हैं।
जस्ट हमने वायर अच्छा के अच्छा, गिर्द तार इसको छीलने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं, अच्छा जस्ट अच्छा अच्छा आप इसको हम लोग वायर के गिर्द इसको क्लैंप कर देते अच्छा, आपने यानी कि जो स्टेप 2 में इंस्टॉलेशंस करनी है वो मतलब कि सब उसमें कोई तार नहीं छीलेंगे आप, वो नॉन इंट्रूसिव किस्म का काम है। यस 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 ठीक है, यस आगे चलते हैं वसीम साहब। मुझे बताएं, ये फौज क्या पड़ी हुई है आपके पास इतनी लंबी, ये फौज क्या है पूरी? सर ये डिफरेंट टाइप्स के एनालाइजर हैं, पावर क्वालिटी का एनालाइजर है, इसको अच्छा भी हमने अनलॉक करके अपने डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया। ठीक है ये एक और ब्रांड है, ये उसको अनलॉक किया हुआ है, वो भी हमारे डैशबोर्ड पे इंटीग्रेट हो जाता है। ये मोस्टली इंडस्ट्री में ये लगे होते हैं, ये ठीक है। सब तो एनालाइजर मैं हैं, देख रहा ये हूँ श्नाइडर श्नाइडर है। का है बिल्कुल, और ये चिंट की चीजें हैं, और ये सब आपने इनको अपने उसके साथ सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया हुआ सब है। यानी कि जो भी कंपनी जो भी हार्डवेयर ये चीजें बना रही है, आईओटी होना चाहिए उसमें, डाटा को वो सब आपके सॉफ्टवेयर में चला जाता है। एग्जैक्टली। यार ये इतने बड़े बड़े ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या चीज है? सर ये स्मार्ट मीटर है, अच्छा ये इसका डीसीयू है, डाटा ठीक है कलेक्टर यूनिट। ठीक है ये आपने किसी भी घर में, किसी सोसाइटी में आप लगा देते हैं, हम्म 2000 लग जाए, 10,000 लग जाए, अच्छा आपको कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं डालनी। ठीक है। ये आपस में खुद कम्युनिकेट कर लेंगे 16 कैसे किलोमीटर की रेंज में, ये कैसे कर पावर लेंगे? केबल के थ्रू, जो आपकी पावर केबल वहां अच्छा पे चल रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी 16 किलोमीटर कि के जो ये रेडियस इसमें यहाँ पर कनेक्शन लगने हैं मीटर के, में। यस जो बिजली के कनेक्शन लगने हैं, यस उसके थ्रू ही डाटा यस इसको भी चला यस जाएगा। आप उस सोसाइटी में जो आपने बिलिंग करनी है, हम्म आपने किसी का और रेंज आपने क्या बताई है? 16 किलोमीटर। यानी कि 99% सोसाइटियां तो 16 किलोमीटर के रेडियस में आ ही जाती हैं, का डाटा भी आपके सॉफ्टवेयर पे आ जाता है। यस ये टोटल सॉफ्टवेयर पे आपका बिलिंग कर सकते हैं, उसके ठीक है थ्रू आप इसमें कट ऑफ कर सकते हैं। अगर इनकेस उस घर वाले ने कोई प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ पर कोई फायर हैजर्ड हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये आपको अलार्म ट्रिगर कर देता है ठीक कि है। ये इस साइट पर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ हुआ है। अच्छा वसीम साहब, आपने हार्डवेयर का बता दिया, सॉफ्टवेयर का हम आगे देख लेंगे स्टेप 3 में। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये हार्डवेयर इंस्टॉल होना है तो आपकी इंस्टॉलेशन टीम कैसी है? जो टीम है हम लोगों के पास, वो प्रॉपर सर्टिफाइड टेक्निकल टीम है। ठीक है जब भी साइट का इंस्पेक्शन होती है स्टेप 1 में, अक्सर मोस्टली जो करवा रहे होते हैं क्लाइंट, तो हमारे पास बहुत अच्छा उसका वर्क प्लान होता है। हमारे स्टाफ के पास प्रॉपर यूनिफॉर्म में उसकी फिजिकल मेंटली हेल्थ यहाँ से चेक करने के बाद, क्योंकि देखिए उसने एचवी पे या एमवी पर या एलवी पर हम्म काम करना है और आपके मेन पर काम हम्म करना, तो वो प्रॉपर उसका एक सॉफ्टवेयर इंटरव्यू करने के बाद यहाँ से उसे भेजा जाता है। पूरी उसकी किट है, यूनिफॉर्म है, वो अपने पूरे एसओपीज को फॉलो करता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज को ऑलरेडी ऑफर ये ठीक है। सर्विसेज दे नहीं रहे तो हैं। एक इंडिविजुअल आ जाता है? नहीं सर, हमारी प्रॉपर पूरी टीम जाती है आपके अच्छा फैसिलिटी पर, वो जाके वो हर एक का एक अपना अपना टास्क है, वो अपना परफॉर्म करती है। ठीक है। जिसने एलवी पे काम करना है वो सिर्फ एलवी पे काम करेगा, तो वो एचवी अगर पे नहीं मैंने करेगा। इंस्टॉलेशन करवानी है, तो मैंने आपको फोन किया भाई इतने मीटर लगवा दो और ये कर लो, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगी टीम? सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले तो स्टेप 1 है, अगर स्टेप 1 अगर आपका हुआ है ऑलरेडी। यार मैं स्टेप 1 नहीं करवाना चाहता ना, आप स्टेप 2 पे अच्छा, आए। स्टेप 2 पे जाना, आपने सर सिंपल हमें कॉल करें, कॉल हमारा किया, आपको बता दिया ना हमने जी कि भाई ये 15-20 मीटर ये लगवाने हैं, मैंने वो भी मैंने आपको बता दिया कौन सी मशीन है, नाम भी बता दिया। फिर मैं क्या करूं, अपने नीचे उसका दे दूं, मेंटेनेंस के बंदे का नंबर दे दूं आपको, क्या करूं? एग्जैक्टली सर, आपका जो साइट इंजीनियर है, जी आपका जो इन हाउस टीम आपकी है, उसके हम्म। साथ हम लोग अपना स्टाफ जो टेक्निकल हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो उनके साथ लिंक हो जाएंगे और ठीक है वो साइट को सर्वे करके और अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर देंगे। ठीक है रिक्वायरमेंट में आपके सीटीज आ जाते हैं, यहाँ वहाँ पर जो एनालाइजर्स कितने रिक्वायर्ड हैं। बाज़ का होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो वो ओवरव्यू हो चुकी होती हैं, वो आप नहीं पता होता, तो सही। भी हम लोग क्लाइंट को गाइड करते हैं कि यार ये वाली चीज़ें आप साथ ऐड जैसे कर लें। सिंगल लाइन डायग्राम है यस या ठीक है एग्जैक्टली, वो सिंगल लाइन डायग्राम में वो चीज़ 10 साल पहले बनी थी फैसिलिटी, उस वक्त की सिंगल लाइन डायग्राम पड़ी हुई है, अपडेट ही नहीं हुई, तो हम लोग फिर वो भी सर्विस उसको ऑफर करते वायर्स हैं की साथ। ट्रेसिंग नहीं है, ये वायर चीजें नहीं है। ट्रेसिंग एग्जैक्टली, वो 12 अच्छा डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं, वो फिर उनमें चलता है, लेकिन कुछ चीज़ों में होता है कि हम लोग पूरा स्टेप 1 नहीं भी करते, तो उसमें कुछ सर्विसेज अच्छा, हम अब ऑफर कर अगर देते हैं। देखें, मैं ना ज्यादातर जो फैक्ट्रीज और एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो ये है कि पूरा दिन जो है ना वो काम चलता रहता है, रात को 12 बजे से पहले तो वो बंद ही नहीं करते फैक्ट्री, तो फिर रात 12 बजे आ जाएगी आपकी टीम? सर हमारी टीम आपके किसी भी ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है अकॉर्डिंग योर प्लान बकायदा आप लोगों को ईमेल की जाती है या आपसे वर्बली बैठ के मीटिंग की जाती है कि आप कब कब शट डाउन चाहिए। ठीक है पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि हम आपसे शट डाउन मत लें, अगर इनकेस लेने भी है तो वो आपकी कन्वीनियंस है कि आपने हमें कब देने हैं,
हमारी टीम उसके मुताबिक चलती है। आपके किसी ऑपरेशन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, आप अपना रूटीन वर्क वैसे ही करेंगे। ठीक है। आप 12 बजे कहेंगे, 1 बजे कहेंगे, उस वक़्त शटडाउन देंगे तो हमारी टीम वहीं पर मौजूद होगी, जितनी देर का शटडाउन होगा उसी दौरान वो अपना काम कंप्लीट करेगी और दोबारा वो उसी हालत में आपकी फैक्ट्री को आपके हवाले। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने बहुत अच्छा हमें सारा एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप ये जो नंबर नीचे आ रहा है स्क्रीन पे, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वसीम साहब को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।